हाय गाइस, ये जो फोन है ना मेरे हाथ में, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में आपकी अटेंशन डिजर्व करता है। क्योंकि जब 50,000 के प्राइस सेगमेंट की मैं बात करता था ना, मैंने आप लोग को बताया था कि Vivo X80 को आप इग्नोर नहीं कर सकते इस डील को। इससे मिलो, ये है iQOO 90 और अगर आप सारे ऑफर लगाते हो तो 46,000 रुपीज में ये एक रियल फ्लैगशिप किलर फोन हो सकता है। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और गाइस, मेरी थोड़ी तबियत खराब है, थोड़ी आवाज चेंज मिलेगी आपको, बट चलो काम चला लेना। खैर, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस iQOO 90 को दिखाऊं ना, तो क्लियरली इसने Vivo X80 से इंस्पिरेशन ली हुई है। बैक पैनल जो है, नीचे वाली साइड बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है और अपर साइड जो है बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलता है। X80 में भी बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलता था। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे इसका ब्लैक कलर बहुत पसंद आया है। काफी लाइक बिजनेस ओरिएंटेड, मैं कहूं प्रोफेशनल डिजाइन है। एक और व्हाइट कलर आता है, वो मुझे थोड़ा सा ओवरकिल लगता है। वैसे ऑफ टॉपिक बात है, बट काफी लोग लाइक बटन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। कर दो अगर आपको वीडियो पसंद है तो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई, क्योंकि बैक पैनल जो है ग्लास का है और मेटल फ्रेम भी देखने में मिलते हैं और इसकी वजह से इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि Vivo X80 को लाइक साइड बाय साइड अगर मैं होल्ड करता हूं ना, तो Vivo ज्यादा हैवी लग रहा है। और नो डाउट ये बड़े फोनों में से एक है, बट स्टिल मैं अपने थंब से जो वॉल्यूम रॉकर्स भी एक्सेस कर सकता हूं और पावर बटन भी, जिसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा काम करता है। और सेम मैं यहाँ पर स्पीकर्स के लिए बोलना चाहूंगा, काफी फुल साउंड है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो है IR ब्लास्टर मिलता है और आप इस फोन को किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो। यार हेल्पफुल फीचर है। यहाँ पर IP रेटिंग भी है और साथ में डुअल एक्सेस लीनियर मोटर है। बहुत अच्छे लाइक फीडबैक देता है। गेमिंग के टाइम पे ना इसकी 4D वाइब्रेशन भी है, बहुत फैंटास्टिक वर्क करती है। और 5G बैंड्स की बात करूँ ना, तो ये फोन जो है 9 5G बैंड्स के साथ आता है। और पर्सनली मेरा मानना है कि थोड़े और 5G बैंड होने चाहिए थे प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी है इसके वाईफाई के अंदर, कि जहां पर भी हल्का सा भी लाइक सिग्नल कम रहता है वाईफाई का, ये सडनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये थोड़ा इरिटेटिंग पार्ट बन गया था। सिंपल सी बात है, मैं डिस्प्ले के आप लोग को 3 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट है कि ये बहुत अच्छा पैनल इन्होंने डाला हुआ है। E5 AMOLED है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। सेकंड बात ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि बड़े फोनों में से एक है, तो 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है, जिसकी आउटडोर विजिबिलिटी मैं फैंटास्टिक बोलना चाहूंगा। 1500 निट्स जो है एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। बहुत अच्छी डिस्प्ले है। सीधी बात ये, कंटेंट और गेमिंग दोनों के लिए बहुत सॉलिड डिस्प्ले है, क्योंकि 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। प्रोटेक्शन जो है शॉर्ट सेंसेशन ही देता है। यार iQOO और Vivo दोनों लाइक सेम चीजें शेयर करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसका बैटरी डिपार्टमेंट भी लाइक फॉर सम रीजन ये भी बहुत अच्छा डाला हुआ है। जैसे कि 4700 mAh की बैटरी है और 120 वॉट की चार्जिंग है ना भाई, किलर नंबर। मेरे को नहीं लगता कि 120 वॉट चार्जिंग देखने के बाद कोई वायरलेस चार्जिंग की डिमांड करेगा। इनफैक्ट ब्रांड तो देखो क्लेम करता है 20 मिनट में जो है फुल चार्ज हो जाएगा 0 से 100%, बट ऐसा नहीं होता। उसके लिए लाइक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि हीटिंग वगैरह की वजह से ना थोड़ा टाइम और डिले हो जाता है। तो आप मान के चलो 24-25 मिनट में शायद ये हो जाएगा, जो कि खुद में एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अभी तक ये फोन जो है 3 डिपार्टमेंट में फैंटास्टिक परफॉर्म कर चुका है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो इसके सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के बारे में, चीजें थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है। देखो, FunTouch OS है ना, लव और हेट वाली बात हो चुकी है। कुछ लोगों को सच में बहुत अच्छी UI लगती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि एक टाइम था कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी। बट अगर मैं अभी बताऊं तो मेरे को ज्यादा बग्स नहीं देखने को मिले, बट जो भी मिले मैं सारे बताता हूं। जैसे कि ये बग देखो, मैं लो लाइट सैंपल लेने के लिए ना बाहर था और आप देखो कैसे डिस्प्ले यहाँ पर ये फ्लैश कर रही है। इन दिनों में स्ट्रेंजर थिंग्स भी देख रहा था, तो मैं देख के डर गया था। नेक्स्ट बग भी जो है कैमरा ऐप के अंदर आया था। यहाँ पर नाइट सैंपल लेने की कोशिश कर रहे थे और जैसे नाइट पे जा रहे हैं ना, तो पूरी रेड हो जाती है स्क्रीन। मैंने मल्टीपल टाइम स्विच भी किया, वापस जब नाइट पे आया तब फिर से रेड हो गया। और सिर्फ कैमरे में ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गेमिंग करने जाओगे ना, तो सडनली स्क्रीन ब्लैक हो रही थी। अब यहाँ पर ये कैमरे में दिखाना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो ब्लैक वाला पार्ट बड़ा इरिटेटिंग था। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इन दिनों में जो है बहुत सारे फोन बग्स के साथ आती है, बट फिर मैं बोलूंगा ऑक्सीजन OS अभी फिलहाल जिस सिचुएशन में है ना, मुझे वो थोड़ी सी लाइक स्टेबल लगती है बग्स वाइज। और अगर मैं बताऊं इस iQOO 90 के सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपको ब्लोटवेयर मिलेगा। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार कोई भी ब्रांड जो है ना यहाँ पर चैरिटी नहीं करने बैठा, सब बिजनेस करने बैठे हैं, तो ये ब्लोटवेयर देते हैं जिससे फोन सस्ता होता है। तभी तो हमें जो है ऑफर वगैरह लगा के 46,000 में इतना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। ये चीज मुझे इतनी बड़ा कंसर्न नहीं लगता। और हाँ, iQOO ने प्रॉमिस किया है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। और अगर फिलहाल की बात करो तो जुलाई का सिक्योरिटी पैचेस में है भी। सिचुएशन फिर भी कंट्रोल्ड है सॉफ्टवेयर वाली। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। Vivo X80 में जो है ना, MediaTek Dimensity 9000 मिलता था, जो कि
मेरा फेवरेट प्रोसेसर चल रहा था। ना ही ये ज़्यादा हीट कर रहा था, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आया था ना जो इससे पहले वाला था, वो बहुत थ्रोटल करता था। उस प्रोसेसर ने सच में जो है पूरी मार्केट खराब कर रखी थी, खासकर फ्लैगशिप वाली। इस वजह से मेरे को MediaTek का Dimensity 9000 बहुत अच्छा लगता था। लेकिन iQOO 90 की बात करूं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 जो मिलता है ना, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है और इसने सारी सिचुएशन चेंज कर दी है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द स्टेबल चिपसेट्स में से एक बन चुका है आज के टाइम पे। हार्डवेयर बहुत अच्छा डला हुआ है, UFS 3.1 स्टोरेज है, अच्छी स्पीड है, LPDDR5 रैम भी है, तो ये अच्छा हार्डवेयर माना जाता है। और जब मैंने बेंचमार्क रन करे ना, जैसे कि Geekbench और Antutu, तो बहुत ही सिमिलर स्कोर्स आए थे। बट यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला ये है कि iQOO थोड़ा सा कम हीट किया था अगर मैं कंपेयर करता हूँ X80 से। और गाइस मैंने बड़ा सोच समझ के स्टेबल वर्ड यूज करा है इस प्रोसेसर के लिए, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट रन करा था तो पहले राउंड में 95.7% की उसने स्टेबिलिटी शो करी और सेकंड राउंड में 89.4%। आई नो काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बस इतना समझ लो, अगर पिछले साल वाला स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 होता ना तो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी होती स्टेबिलिटी। बट ये बहुत अच्छे नंबर शो करता है, तो इसलिए स्टेबल चिपसेट बोल रहा हूं। मैं समझता हूँ कि लोगों को CPU थ्रॉटलिंग देख के ज्यादा समझ में आता है, तो यहाँ पर मैंने 3 बार लगातार रन किया है और तीनों बार ग्रीन ग्राफ मिला है, जो कि फिर से शो करता है कि स्टेबल चिपसेट है। तो यहाँ से आप एक चीज तो सीख के जा सकते हो कि अगर कोई भी फोन है जो कि स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 के साथ आता है तो आप उस पर फुल ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो Vivo के X सीरीज वाले फोन होते हैं ना, वो कैमरास के लिए जाने जाते हैं, और iQOO जो फोन होते हैं ना, वो गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। बट यहाँ पर अच्छी बात ये है, Vivo और iQOO दोनों के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी में 120 FPS पे आप खेल सकते हो। iQOO में तो बहुत स्मूथ चल रहा था, मैंने टेस्ट किया है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अच्छा है गेमिंग के लिए। अगर बाकी गेम्स की बात करो तो Genshin Impact भी आप 60 FPS पे खेल सकते हो, वो भी हाईएस्ट सेटिंग्स पे। Apex Legend Extreme HD Ultra या फिर ओरिजिनल नॉर्मल पे भी आराम से चल जाता है। और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि iQOO 90 क्यों एक अच्छा गेमिंग फोन है, क्योंकि मैं जब Vivo से कंपेयर कर रहा था PUBG न्यू स्टेट को, तो Vivo के अंदर 90 FPS का सपोर्ट नहीं है, जबकि iQOO 90 के अंदर हमें 90 FPS में गेमिंग मिल जाती है। देखो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि iQOO 90 जो है एक बहुत अच्छा गेमिंग फोन है, क्योंकि iQOO ना जनरली एक फीचर देता है प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले का। इसमें ना आप डिस्प्ले में एक एरिया सेट कर सकते हो कि अगर आप जोर से प्रेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने सेट किया हुआ है कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अगर मैं जोर से प्रेस करूंगा तो स्कोप निकल जाएगा। इजी होता है गेमिंग में। अब है ना कैमरे के बारे में बताता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी बातें बताने को। जैसे कि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50+13+12 मेगापिक्सल का। और अच्छी बात यह है कि जो Vivo का मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, वो एग्जैक्टली सेम iQOO 90 में भी मिलता है। इनफैक्ट iQOO का जो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है ना, उसके अंदर ऑटो फोकस की भी फंक्शनलिटी मिल जाती है। अब क्योंकि iQOO और Vivo जो है सेम ब्रांड है, तो ये अपने फोन में यूज करते हैं V1 Plus चिप, जिससे जो है नाइट में अच्छी फोटोज आ जाती है। अगर मैं आप लोग को फोटोज दिखाऊं ना, तो सिंपल वर्ड्स में मैं इतना समझा सकता हूँ कि ये बहुत ब्राइट और सैचुरेटेड फोटोज खींचता है। इनफैक्ट डिटेल और शार्पनेस भी काफी हद तक अच्छी रहती है, बट जैसे कोई इंडियन स्किन टोन इसके सामने आती है ना, तो ये कोशिश करता है कि उसको ब्राइट कर दे। काफी लोगों को ये चीज पसंद आती है और कुछों को नहीं आती। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ, जिसको नेचुरल कलर्स चाहिए या फिर इतनी ब्राइट स्किन नहीं चाहिए, तो ये फोन अवॉइड ही करना। Vivo जनरली ऐसी प्रोसेसिंग करता है। और मैंने आपको बताया था ना कि Vivo X80 कैमरे के लिए अच्छा है और ये गेमिंग के लिए। इसके पता पीछे रीजन क्या है, कि जब मैं iQOO से फोटोज खींचता हूँ ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कैसा शॉट आएगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जो है मेन कैमरे से फोटो खींची और वहां पर हाईलाइट्स इतने ब्लो हो गए कि HDR ने वर्क ही नहीं किया, और वो सेम फोटो जो है अल्ट्रा वाइड में जो है अच्छा HDR लेकर आ गई। इनफैक्ट चीजें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि जैसे आप अल्ट्रा वाइड और मेन और 2x की फोटोज देखते हो ना, तीनों जो है अलग अलग प्रोसेसिंग करती है। मैंने नोटिस किया कि अल्ट्रा वाइड थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी रहती है, डार्कर साइड, और जो 2x है वो थोड़ा सा कभी ब्राइट होता है कभी डार्क होता है, और मेन लेंस से हमेशा जो एक ब्राइट फोटो आती है। और जितनी बातें मैंने आप लोग को बताई है ना, ये Vivo X80 में नहीं देखने को मिलती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्ट्रा वाइड और जो 2x है वो बेकार है। इनफैक्ट 2x जो है बहुत अच्छे पोर्ट्रेट भी खींचता है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो भी एक अच्छी फोटो निकाल लेता है। और ये कैमरा जो है ना 20x का डिजिटल जूम भी कर लेता है, जो कि लाइक थोड़ा बहुत मैं यूजेबल बोल सकता हूँ। अब नाइट मोड की बात करते हैं। यहाँ पर जो है ब्राइट फोटोज फिर से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक फीचर मिलता है एक्सट्रीम नाइट विजन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में भी थोड़ी बहुत डिटेल निकाल लेता है। कुछ सिंपल सी बात है, मैं मेन लेंस के लिए बोल सकता हूँ कि वो गुड फोटोज खींचता है, बट जो अल्ट्रा वाइड और जो 2x है ना, वो अबव एवरेज रहते हैं। और फ्रंट कैमरा जो है ना 16 मेगापिक्सल का है, और उससे मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है। स्किन फेस से भाई ब्राइट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल टेंडेंसी रहेगी इसकी, वैसे सही है सेल्फी। अब वीडियो की बात करते हैं, और मैंने कुछ चीज नोटिस करी है कि इसका जो मेन कैमरा है ना, वो 4K 60 FPS शूट कर सकता है। और अगर आप उस पर शूट करोगे ना, और बाई चांस आपका मन करे जूम करने का, तो ये
जो है डिजिटली क्रॉप करता है उसको और नॉइज आने लगती है थोड़ी थोड़ी। और अगर आप चाहते हो कि 2x ऑप्टिकल जूम वाले लेंस से वीडियो रिकॉर्ड हो तो आपको 1080p 30fps पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तब आप अल्ट्रा वाइड और 2x दोनों पे लाइक शिफ्ट होते हुए खुद देखोगे बीच में जिटर आता है कि हाँ भाई लेंस शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं वीडियो सैंपल की बात करूं तो 4K में शूट कर रहा था इसके मेन लेंस से। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सैचुरेशन है, काफी ब्लू स्काई है, हर जगह पे जो है कलर्स काफी ज्यादा दिखते हैं। इनफैक्ट जो स्टेबलाइजेशन है ना उसके अंदर एक मोशन भी छोड़ा हुआ है जो कि वॉकिंग का फील होता है। अब है ना अल्ट्रा वाइड सैंपल देखो 1080p पे, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाइक वियर्ड फुटेज लगी है। ये नॉइस थोड़ी सी रहती है, मैं बोलूंगा थोड़ी सी सॉफ्ट भी है और बेटर हो सकता है। इनफैक्ट 2x के लिए मैं बोल सकता हूँ वो डिसेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि V1 प्लस चिप यूज होती है नाइट वीडियोस के लिए। अब यहाँ पर सैंपल देखो गाइस, काफी लो लाइट सिचुएशन थी, काफी ज्यादा जिटर भी थे, शटर्स भी थे और जो फुटेज है वो मेरे को बहुत अजीब लगी है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ ना, वहां पर आप मैक्सिमम 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो और वहां पर स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, मुझे इतनी अच्छी डायनेमिक रेंज भी नहीं लगी। तो लाइक फ्रंट वीडियो तो बहुत बेकार है। देखो ढंग से अगर मैं समझाऊं ना आप लोग को, भूलना मत ये गेमिंग फोन है जो कि फोटोज भी खींच लेता है, ये इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर, एक जिनको iQOO और Vivo की फन टच OS ठीक लगती है एंड दे आर हैप्पी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फन टच OS के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ना उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा आप OnePlus 10T खरीदो, वो भी जो है सिमिलर प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है ऑफर वगैरह लगाने के बाद, और वो भी एक अच्छे फोनों में से एक है क्योंकि ऑक्सीजन OS मिल जाती है। बट जिन लोगों को फन टच OS पसंद है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा Vivo X80 आप खरीद सकते हो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरा, आप बहुत सारा फोटोज खींचते हो तो। और अगर आपको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए जो ठीक ठीक फोटोज भी ले लेता है तो iQOO 90 वहां पर बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। बाकी आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी सेंसिबल चॉइस लगती है आज के टाइम पे, iQOO 90 या फिर OnePlus 10T? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बारे में ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।